सत्स्वरूपिणां केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तस्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासुम यौमातीतम निर्जनम नादबिन्दुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार भंडारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुन सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सतगुरु गुण लिखा गुरु महाराज अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा। माइक को बंद रखो, माइक बंद कर दो। माइक से चलने से कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अतः हर जस पद रात मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं इन परमात्मा की जब भक्ति करने को प्राणी लगता है तो बाहर ही बाँचने वाले को सतगुरु गुरु बताते हैं। उन्हें कोई जिमा करके खुशी होते हैं। उन्हीं से ही शिष्य जानता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज तो कह रहे हैं वो तो शरीर का धर्म है, अंजड़ की काया को अंजड़ देना है। उससे आत्मा रूपी जो शिष्य है, शरीर रूपी शिष्य भले धाप जाओ और आत्मा रूपी शिष्य धापने वाला नहीं और न बरी होने वाला है। आत्मा रूपी शिष्य कब बरी होगा, कब धापेगा कि सतगुरु और सृजनहार कृपाल पूर्ण होंगे, पूरे धाप जाएंगे, तब शिष्य बरी होगा। अब सतगुरु को और सृजनहार को कैसे दबावे? यह आध्यात्मिक निर्णय है, बेरंग नहीं है। इस अर्जस को बेरंग आकर के और भले छोड़ दो, परंतु जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं करोगे तब तक महाराज फरमाते हैं सतगुरु के और सृजनहार के 56 भोग नहीं लगे, पूर्ण रूप से धापेंगे नहीं। तो सतगुरु के और सृजनहार के कैसे दपाना? जो अनुभव ज्ञान है वो सतगुरु है खास। अनुभव ज्ञान का भांत भांत निरपक्ष निर्णय आध्यात्मिक जो करता है तो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान धाप जाता और फिर उससे भ्रम रूपी बादल छट जाता। शिष्य के ऊपर भ्रम रूपी बादल जो छाए हुए हैं वो छट जाता। जो जो ये निर्णय निरपक्ष बुद्धि पे बैठेगा त्यों त्यों ये भ्रम रूपी बादल छटते जाए और फिर भ्रम रूपी बादल छटने से सृजनहार को कैसे जिमाना, सांसों सांस जबरदस्त रटना करे प्रेम प्रीति पीड़ के साथ, तो कर्म रूपी बंधन आत्मा के छूट जाएंगे, तब शिष्य बरी हो जाएगा। शिष्य रूपी आत्मा बरी हो जाएगी। तो भरम और कर्म दो को आत्मा से महाराज फरमाते हैं हटाना है। आत्मा से कैसे हटाओगे? सृजनहार को और सदगुरु को दपाओ, जिमाओ। महाराज फरमाते जिमाने के लिए ये ज्ञान रूपी कीमत चाहिए घट में। इन शब्दों की समझ चाहिए कि शब्द क्या कह रहे हैं। सदगुरु के चरण
शरीरधारी के चरण खोल खोल कितने ही पी लो, कितने जन्म तक पी लो, कुछ भी होने वाला नहीं। सदगुरु को बोले शरीरधारी को कितने ही 56 भोग जिमाओ, कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। ज्ञान की कीमत कौन सी है? ये सदगुरु के चरण, जो अनबे वाणी के चरण है वो। अब बांसते तो ये चरण है और जिमाते शरीरधारी को। इन चरणों को जिमाओ, यानी चरणों को अंदर उतारो। चरण खोल चरना मत पीजे। ये ग्रंथ को खोलो और ग्रंथ में क्या लिखा है उसको खोले बाद चरण खोल चरना मत पीजे, अंदर उतारो। इन वचनों को उतार करके और आध्यात्मिक निर्णय करो तो सदगुरु जीवेंगे। और रटना सांसों श्वास जबर प्रेम प्रीतिर पीड़ के साथ करोगे तो सृजनहार जीवेंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, ये तुम चावो मोख को ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चावो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार। इसको कोई लेने वाला है तो अमर लोक ले जावे सो, तामे फेर नसा। जो शिष्य इसको धारण करेगा, आत्मा मेरे इन वचनों को, मेरे इस ज्ञान के व्यापार को, सांसों सांस रटना व्यापार है, इसको लाभ हानि सोच करके जो धारण करेगा, और जो भी ज्ञान आके मेरे पूछो, मेरे पास सब प्रकार के त्रिलोकी के ज्ञान भरे हुए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धारण कैसे करो? जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो मुंह से पानी पीते हैं, मुंह से अन्न खाते हैं और बराबर चलाते हैं मुंह को, कंठ को, पेट हृदय सब चलते हैं। पानी भी पीते हैं जब भी, भोजन करते हैं जब भी। तो भजन के समय भी ऐसे चलने चाहिए। श्वास और श्वास, कागलिया जिब्या से रकार मकार बराबर तीनों चीजें, तीनों जोड़े बनने चाहिए। तो समझ जाओ उसके जड़ और अन्न दोनों खाएगा तो शिष्य का पेट भरेगा। तो ये खाने के लिए मुंह का जबरदस्त वचन का गुण बताया सुखराम जी ने। ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण होय, झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। मुख में कोई झूठ नहीं है, न मुंह झूठा है। मुंह तो महाराज फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ऐसा गुण भरा हुआ है। ये मुखार बंद से और जिव्या से ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और इस मुखार बंद और जिव्या से विषय भोग करने से आत्मा नरक में चली जाती है। तो विष रस पीना है कि अमृत रस पीना है? राम नाम अमृत रस है, और पांचों शब्द रूप रस गंध इसमें स्पर्श में बंधा रहेगा तो तू विष रस पीता रहे, अक्रोध अहंकार में भरा पड़ा रहे। तो आत्मा अमरलोक जाने के लिए नरदेह में आई और ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। और ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव नरदेह में आया, सिद्धनार के पराक्रम से ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर लिया, और ये 84 लाख योनियों में ले जा रहा। कौन ले जा रहा? ये शरीर, ये मुंह, ये वचन, ये ले जाते हैं। इसलिए महाराज में ये झूठा नहीं है। गुण ओ गुण दोनों खराता में फिर न कोई। इसमें गुण और गुण दोनों भरे हुए हैं। कैयक मुख में अमृत बसे, कैयक विष कहूं तो। अरे मुख माही अमृत भर्यो अपार, परख बिना सुखराम के। परख बिना गुण जाने नहीं। मुख सुखराम कहे मुख सार है सब चीजा को जो। ये सार यही है सब चीजों। मुख में आत्मा का पेट भरना और शरीर का, दोनों का गुण है इसमें। ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों साथ है। मुंह है वो कर्म इंद्री है, जिव्या है वो ज्ञान इंद्री। पूरे शरीर में ये दोनों एक साथ इसीलिए रखती है, भोजन और भजन के लिए।
तो जो भोजन और भजन दोनों का जिसके पास गुण है, आज जीवन ग्रस्त में रह करके केवली भगवंतों ने और भोजन और भजन दोनों का कार्य करके ऐसे ग्रंथ बनाए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे ग्रंथ कब बने कि सबद घोरसों गडगर नावे नक्षक में दोनों जागे और धुन के जोरे हरिजन बीजे ए सुख है सतगुरु के चरना। ये जीवना, ये शिष्य का सृजनहार को और सदगुरु को दपाना। हरिजन भीजते रहते हैं धुन के दोरे, गगन मंडल में धुन गर्जना करती रहती है, धुन के दोरे हरिजन भीजे ए सुख है सतगुरु के चरण। ऐसे सदगुरु के ये चरण हैं, ऐसा ये अनुभव ग्रंथ है। तो इसको ज्यों ज्यों अंदर उतारते जाओगे त्यों त्यों सदगुरु और सृजनहार दोनों जीम जीम के दाप जाए और आत्मा बरी हो जाए। भ्रम और कर्म से अलग होना ही आत्मा का बरी होना। तो महाराज फरमाते हैं तो सदगुरु वाज करे कि ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु आवाज दे रहे हैं, ये अनुभव ग्रंथ है, ये सदगुरु की आवाज है कि हे मेरे भाई लोगों, मैं भी ब्रह्म हूं और आपकी आत्मा भी ब्रह्म है और इसको नरक में नहीं ले जाना, न लख 84 में ले जाना, ये शरीर का मुंह का काम है। इसलिए मेरे भाई लोगों राम कहो, क्यों जीवा तारण जाज संत बाणी चले सुवास देश परदेसा जाई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जीवा तारण जहाज संत कैसे आए, वाणी चले सुबास देश परदेसा जाई और सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। सुन सुन करके जीव जागते हैं और केवल ज्ञान घट में आता है। अरे ऐसा संत फिर यहाँ कोई समय प्रकटन हारा, बार बार सताने आवे हंस तारण जग माई। महाराज फरमाते हैं तेरी निर्दयी है तब ये सता का गुण नहीं जागृत होने का। ऐसे सताधारी केवली भगवंत सता जागृत हुए धर्म मैंने परम पद में मिले बाद भी वो समय कब आएगा, वो अभी आया हुआ है। जो भी धारण करता है उसके सता रोम रोम में जागृत हो जाती है, शब्द उमग हो जाता है, तन थर्राता रहता है। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु का और सृजनहार का धापड़ा जीवना है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बार बार ये सताने आवे हंस तारण जुग माई। हंस तारण युग में नहीं आती है और जब तारने आती है तो निज हंसा का यही चारा, सुखमन हीर मोतिया हीरा। निज हंसा का आत्मा का जो निज हंस आत्म चेतन है, इसका ये चारा यानी खाना पीना पेट भरना और सदगुरु को और सृजनहार को जिमाना यही है। राम नाम रूपी हीरे मोती को जीमना रटना। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जीमो सतगुरु साचा सृजनहार, तुम जीम्यासिस सब सुख पावे पूर्ण होवे कृपाल। जीमो सतगुरु साचा सृजनहार, तुम जीम्यासिस सब सुख पावे पूर्ण होवे कृपाल। हे सृजनहार परमात्मा, हे सदगुरु मेरे पे ऐसी मेहर करो जो आप मेरे को ऐसा गुण प्रदान करो तो सतगुरु भी धाप जावे और सृजनहार भी धाप जावे, मैं भरम कर्म से अलग बरी हूं। ये भरम कर्म ही मेरे को बार बार जन्म मरण में लाते हैं। भरम कर्म दो ना सु न्यारा जासु रोह लिव लाई। ये सृजनहार को धपाना और सदगुरु को धपाना, ये भरम कर्म दोनों से अलग है। आध्यात्मिक निर्णय है ये सदगुरु को धपाना और सृजनहार की रटना करना राम के नाम की जबर। तो महाराज फरमाते ज्ञान कीमत शब्द चीजा रेन रसोड़े पार, सुरत रांधन मन हजूरी जीमो राम दया। ये सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि के दयाल हो, करुणा निधान हो, जगदीश हो, नारायण हो, केशवा हो, आप में सारे गुण भरे हुए हैं। ये ज्ञान भी आपकी कीमत है, आपके ही भगवत वचन है। ये जो शब्द हैं ये कई प्रकार की चीजें का जीवना है, कई प्रकार का ज्ञान इसमें भरा हुआ सारी त्रिलोकी का।
रसोड़े में सब प्रकार के जीवने की वस्तु है। सूरत रांधन, और सूरत इसको रांधती है, अंदर ध्यान करती है कि कौन सा ज्ञान मेरे को परम पद में लेके जाएगा। चोखा चेतन प्रेम पुड़िया सेज सोवन थाल, लाडू पेड़ा नाव निज तत जीवो राम दया। आत्मा चेतन हो जाती है, मन के बस में नहीं रहती है, न इंद्रियों के बस में रहती है, न रूप के बस में रहती है, न इच्छा के बस में। ये प्रेम रूपी पुड़िया चेतन आत्मा, और सोवन थाल बसता है। जब खुशी होती है घर में तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, संतों के देवलोक में बधाइयां बढ़ती है, उसको कहते हैं सोवन थाल। मृत्युलोक में नहीं है, मृत्युलोक में तो यहाँ बढ़ती है बधाई शरीर की, और आत्मा के परम पद मिलने की देवलोक में बधाई बढ़ती है। सुरलोक महाराज फरमाते, सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचता सुखराम के संत समाधि देश। जब वो समाधि देश के वासी बनते हैं तो सब देवता सब महाराज के महिमा करते हैं। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश। तो यही लाडू पेड़ा कौन से हैं? 56 भोग, सृजनहार का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम। ब्रह्म का नाम राम और सत्स्वरूप का निजी नाम नेंच। ये दोनों जब साथ आते हैं तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाती और परम पद में आत्मा मिल जाती। जीवो राम दया, हे सृजनहार, हे सदगुरु, आप धाप जाओगे तो मैं बरी हो जाऊं। समझ नारी राख पंखी मत चकड़ो ढाल, निरत अंछा कवा देवे जीवो राम दया। समझ नारी, आत्मा के ऊपर ये विवेक आना चाहिए, केवल ज्ञान का, आध्यात्मिक निर्णय का, वो समझ नारी है। अगर आत्मा पे ये विवेक बुद्धि पे नहीं है, बाँचने वाला जो कहे वही बुद्धि पे कर लेता है, चाहे वो बेरंग कहो, चाहे देवता के से घृणा कराओ, चाहे देवता को कहे छोड़ दो तो वो छोड़ देता है उसके कहने से। वाणी जी में तो नहीं लिखे कहीं भी इसको छोड़ो। महाराज को समझ करके धारण करो। पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भो माई। बिना समझ के तू कूप में पड़ जाएगा, कुएं में, लख 84 योनियों में चला जाएगा। समझ करके, और महाराज फरमाते हैं तू धारण कर। निरत अंछा खवा देवे, सूरत से शब्द का अनुभव कर, निरत से परख कि कौन सा नियंचर है, अक्षर ब्रह्म है, क्षर ब्रह्म है। तीनों शब्द में कौन सा शब्द है तेरे पास? क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से तो भ्रम कर्म से अलग होने वाली नहीं आत्मा। ने अक्षर ब्रह्म आएगा जब जाके भ्रम कर्म से अलग होगी। जब महाराज फरमाते पूर्ण रूप से आत्मा बरी होगी, नहीं तो बरी नहीं हो सकती। न तो इच्छा से बरी होगी, न मन से बरी होगी, न 5 विषय से बरी होगी, न त्रियताप से। ये सताते रहेंगे, बार बार यही लाते रहेंगे आत्मा को। पांचों वास सदा और या के भवता यूं जुग जावे। पांचों वास में एक ही शब्द है, रूप है, रस है या गंध है, स्पर्श है, एक ही तेरे को जन्म मरण मिल गया। इसलिए झरना जारी लगन लोटो चलू रैन रिसार, प्रीत नारी हाथ पूछे जी में राम दया। इस प्रकार से झरना रूपी झारी, झरर झरर झरना, झरर झरर राम राम रटना चलती रहे, झरना झरता रहे और आत्मा उसमें भीजती रहे। लगन लोटो, ये लगन लगनी चाहिए रटना करने की, लिव बन शिवरण की। तो ये प्रीत रूपी नारी, प्रीत के साथ जो भजन करता है, प्रेम लगाना और प्रीत से महाराज फरमाते हैं अंदर में जबरदस्त पीड़ा लगनी। प्रेम प्रीति दोनों मिलती है जब रटना की पीड़ा लगती है। इसलिए महाराज शर्माते हैं, बैन बादल घटा उल्टी, जी में मगन मतवाड़। मगन होकर के मतवाड़ा होकर के जीनता है। फिर महापुरुषों के केवल वचनों से भ्रम रूपी बादल छटते हैं। ये वचन अगर अंदर नहीं उतारोगे, बुद्धि पे समझ नहीं रखोगे केवल ज्ञान के निर्णय की, तो उल्टा भ्रम में पड़ जाएगा, बंध जाएगा। एक 5 तत्व की तेरे फांसी तो गले में है ही,
सामने शरीरदारी गुरु महाराज की और फांसी गले में डबल जल जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये महिमा सदगुरु की क्यों करी है, गुरु की, कि इनको ग्रंथ बनाने की पदवी मिली है, उनको गुरु पदवी है। खास सदगुरु तो केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मा का गुरु है। आत्मा रूप है तो गुरु भी अरूप है। हथलेवा ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है आत्मा से, निरंतर से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अणबे वचन जो जबरदस्त आध्यात्मिक निर्णय करता है कि सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो। कोई शिष्य को राजी करने के लिए उनके मुताबिक आप कहो वैसे कत दे, वैसे कत्ते रहते हैं, तो जीव भरमिजेंगे कि या भ्रम से अलग होंगे। भ्रम कर्म दोनों से अलग होने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज को संत डकारे बोल अणबे जीम्या राम दयाल। संत कब धापेंगे कि अणबे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय होगा। चाहे सामला उठ के चले जाओ, मत सुनो, कोई डर नहीं है। तेरे 3.5 करोड़ रुमावली को सुना, कम नहीं है। इसको सुनाकर धारण करके तू इनसे अलग हो जा, डकार धाप जा, काटा। तब राम जी और सृजनहार जीमते त्रपत हो। दास सुखदेव शरण तुम्हारे, खामद तुम प्रतिपाल। सीत प्रसादी मोहे दीजो, जीमो राम दया। सदगुरुदेव दासन के दास, हे परमात्मा मैं आपका दास हूं, मैं आपका चाकर हूं। सदगुरु तो चाकर बन रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, और यहाँ बाँचने वाले सब गुरु बन रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं अणबे ज्ञान का चाकर हूं, नौकर हूं। सृजनहार ने मेरे को ये नौकरी करने को भेजा है यहाँ। तो दास सुखदेव शरण तुम्हारी, हे सृजनहार, हे सदगुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, आपके वचनों के माफिक में। हे भगवत सृजनहार, आप बुला रहे हो वैसे मैं वचन बोल के इसमें अणबे ग्रंथ में लिख बोल रहा हूँ। खामद तुम प्रतिपाल, हे सृजनहार। खामद यानी पति। कौन है ये? निरंतर निजनाम आत्मा का पति है। इस आत्मा को इस निरंतर पति में मिला दो, हे सृजनहार परमात्मा, हे सतगुरुदेव अर्ज कर रहे हैं। ये सीत प्रसादी मोहे दीजो। आत्मा कह रही है ये सीत प्रसादी मेरे को ऐसी दो जो मैं जन्म जन्म की जो अरदास करती थी परमात्मा से, वो मेरा खाता चूक जावे। जन्म जन्म का खाता चूके, कोई मन बिल्कुल फ्री हो जावे खाता चुका। चित्रगुप्त के खाते फट जावे, ये महाराज फरमाते रेवे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरतार। 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। 84 के रोग कटने की ये जड़ी, हे सृजनहार, हे सदगुरुदेव आप ही देने वाले। हरि वेद भरतार, हरि माने सृजनहार, वेद यानी 707 सतगुरु विधि, भरतार यानी निरंतर। ये तीनों ही 84 के रोग की जड़ी मिटाने वाले हैं और शिष्य आत्मा को परम पद में मिलाने वाले हैं। तो जा दिन सो सिवरण लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागे नाड़ विचार। 2 पल में चेतन हो जाता है। ये जब जड़ी मिल जाती है, अमर जड़ी, तो अमर फल की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज फरमाते हैं 2 पल में निरंतर जागृत होकर के रोम रोम में शब्द उमंग हो जाता है। और कैसे होता है कि सुनवाणी शिष चेतिया, सिवरण लागा सूर। सूरा ही सुखराम के, सन्मुख जेले बाण। कायर तज दे प्राण। ये मेरे केवल के वचन सन्मुख झेलता है, सन्मुख बुद्धि पे झेलता है। और जो कायर होता है उसके कनपटी में लग जाती है तो उठ के भग जाता है। जिसके कनपटी में मेरे सदगुरु वचन लगते हैं वो उठ के भग जाता है, और जिसके बुद्धि पे लगते हैं वो धारण कर। तो सूरवीर जो इसको धारण कर लेते हैं, और जो कायर होते हैं वो महाराज फरमाते हैं उठ के चले जाते। उसको निरपक्ष संकट अच्छी नहीं लगती है निर्णय। उसको तो शेड़ बेड़ की बाँचने वाले सुनने वाले की बुराई करे, सुनने वाला बाँचने वाले की।
बांसने वाला मेरे कितने शिष्य हो गए, शिष्य कहते हैं मेरे गुरु महाराज। बस यही महिमा चलती रहती है। ये महिमा चलती है तो समझ आओ वो कायर है, अभी सूरवीर नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सूरवीर सन्मुख जो बाण झेलता है अणबे वाणी के, तो प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिछम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम और कोई नाय उपाय। रटना में प्रेम लगता है, अणबे वाणी में आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे लगाता है, सन्मुख बाण झेलता है, तो सृजनहार और सदगुरु दोनों धाप जाते हैं जीम करके। 56 भोजन का भोग लग जाता है। इसी प्रकार देवताओं के 56 भोग लगते हैं। वासना के भूखे हैं तो वो त्रिपत होते हैं, कार्य करते हैं, उनको ऑर्डर कार्य करने का जगत का। और सृजनहार और सदगुरु जीम जाकर धापते हैं तो आत्मा को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना प्रेम कोई और ना उपाय, बिना प्रेम के कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलो राम सदगुरु धन्य सदगुरु राम जी महाराज, अनंत श्री सम्राट सदगुरु तुकाराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सबाची राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबको राम 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 राम।